हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में। किस तरीके से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। वो प्रॉप्स के थ्रू ही होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉप्स होते हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज। आर वे टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू इट्स चाइल्ड। जब भी आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना होता है तो हम यूज करते हैं प्रॉप्स। Props are essentially inputs that you can provide to a component, allowing you to customize its behavior and the appearance. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है app.js। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक डेटा रखा है हेलो फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे क्या किया, कॉल करवाया है। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया है और इसमें मैंने डेटा पास किया है, डेटा ये वाला। तो जब मैं दूसरे कंपोनेंट जो चाइल्ड कंपोनेंट है मेरा, ठीक है, जो मैं बनाऊंगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट। ये रहा, एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने क्या किया, एक प्रॉप्स पास किया जिसमें मेरी डाटा की वैल्यू है। तो मैंने प्रॉप्स डॉट डेटा लिखा। क्यों मैंने डेटा लिखा, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा के अंदर ही डेटा है। ठीक है, तो ये मैं अगर सपोज मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो। ठीक है, अब मैं जब ये टेस्ट लिखा मैंने, अब मुझे जो इसमें वैल्यू पड़ी है वो मुझे गेट करनी है दूसरे कंपोनेंट में। तो वो मैं कैसे गेट करूंगा, तो सेम चीज यहाँ पे लिख दूंगा मैं h2। ठीक है, और यहाँ पे वो वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, प्रॉप से मिलेगी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट टेस्ट। टेस्ट में जो वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, हेलो लिखा था मैंने, मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पहले फर्स्ट क्या किया, आप डॉट जी एस में चाइल्ड कंपोनेंट बनाया। चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास किया जिसमें था हेलो फ्रॉम पेरेंट। तो वही चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या किया था, मैंने रिटर्न करवाया था। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इंपोर्ट यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, इंपोर्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रिडायरेक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने रिटर्न करवाया है प्रॉप्स डॉट डेटा प्रॉप्स डॉट टेस्ट। मैंने मेन के अंदर नहीं करवाया है। तो मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या किया, डेटा पास किया और गेट कर दिया। ठीक है, तो ये किसकी बदौलत होता है, प्रॉप्स के बदले। ठीक है, एक चीज याद रखने वाली है, प्रॉप्स जो होते हैं रीड ओनली होते हैं। ठीक है, मीनिंग दैट चाइल्ड कंपोनेंट कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा पास्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट। इसमें से जब मैंने डेटा पास किया है चाइल्ड में तो मैं डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा उसे। इफ द चाइल्ड कंपोनेंट नीड्स टू मॉडिफाई द डेटा, इट शुड इधर रिक्वेस्ट द पेरेंट। मतलब उसको पेरेंट को बताना पड़ेगा कि तू ये डेटा अपडेट करके दे मुझे। ठीक है, ना कि मैं उसको मॉडिफाई करूंगा। ठीक है, अपडेट कैसे हो सकता है, या तो आप स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स यूज कर लो या फिर रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज कर लो। ठीक है, तो जब ये आपको डेटा पास करना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हो, हेडर अलग बनाते हो, फुटर अलग बनाते हो, छोटे छोटे कंपोनेंट्स अलग अलग बनाते हो, तो एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करना ही पड़ता है। तो उस केस में ये यूज आएगा आपको। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स यू कैन पास द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।